नमस्कार मित्रों, आइए हम लोग पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन पढ़ रहे थे। जो हमारा इससे पिछला वाला क्लास था तो उसमें पृष्ठीय क्षेत्रफल आयतन चल रहा था हमारा। तो आइए हम लोग सीधे विषय पे आते हैं। आपको वही क्वेश्चन पढ़ाए जा रहे हैं जो किसी सन में आए हैं विशेषकर, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसी वही आपको पढ़ाए जा रहे हैं। तो इसमें हम लोग देखते हैं जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9। आप लोग अपना कॉपी और बुक दोनों खोल के रखिए। देखिए लिखा हुआ है, लकड़ी के एक ठोस बेलन की लकड़ी के एक ठोस बेलन के प्रत्येक सिरे पर एक अर्धगोलाकार खोद कर निकलते हुए एक वस्तु बनाई गई है, जैसे कि आकृति में दर्शाया गया है। जो ये चित्र बनाया गया है इसमें सवाल में भी लिख रखा है। सवाल में क्या लिख रखा है कि जैसे कि आकृति में दर्शाया गया है। तो आकृति में क्या दर्शाया गया है, ये चित्र आपका, ठीक है। तो इसमें आपका क्या दिखाई दे रहा है, लकड़ी के एक ठोस बेलन के प्रत्येक सिरे पर एक अर्धगोलाकार खोद कर निकलते हुए एक वस्तु बनाई गई है, जैसे कि आकृति में दर्शाया गया है। यदि बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, यदि अगर बेलन की ऊंचाई कितना हो, 10 सेंटीमीटर हो और आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है, तो इस वस्तु के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हमें क्या दिया भैया, बेलन की ऊंचाई, ठीक। तो बेलन की ऊंचाई हम ज्ञात कर लेंगे। तो बेलन की ऊंचाई क्या होगा भैया, बेलन की ऊंचाई, तो बेलन की जो ऊंचाई होगी हमारी, वो हमारी क्या होगी, 10 सेंटीमीटर, ठीक है। कोई बेलन ये है, इसकी ऊंचाई ये जो होती है। अब यहीं से जो अर्धगोला वो अलग रहेगा, वो अलग रहेगा। दूसरी बात, फिर लिखेंगे आधार की त्रिज्या उसकी, और बेलन की आधार की त्रिज्या कितना, 3.5 सेंटीमीटर। अच्छा, उसी के ऊपर अर्धगोला रखा हुआ है, तो अर्धगोला उसी के ऊपर रखा है, तो जितना बेलन की त्रिज्या होगी उतना किसकी होगी, अर्धगोले की। तो इसको हम लोग लिख लेंगे कि दिया अर्धगोला भाग की त्रिज्या बराबर बेलनाकार भाग की त्रिज्या। क्यों क्यों दोनों बराबर है, क्योंकि उसके ऊपर से जब हम रखेंगे अर्धगोले को तो दोनों आपस में क्या होंगे, त्रिज्याएं बराबर होंगी और सेट हो जाएगा। तो इसके जो व्यास होता है, व्यास का आधा क्या होता है, त्रिज्या। तो बेलनाकार भाग की त्रिज्या और वो अर्धगोले की दोनों की त्रिज्या 3.5 आ गई। तो बेलनाकार भाग की ऊंचाई h बराबर कितना है, 10 मीटर। h बराबर आपका क्या है, 10 मीटर। तो आपका ये ऊंचाई क्या निकल आई भैया, 10 मीटर। तो हमें निकालना है इसका पूरा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो हमें क्वेश्चन में क्या करना है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना। वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जब दे देगा तो हमको बेलनाकार की त्रिज्या और अर्धगोले की त्रिज्या दे दिया, 3.5 हमने लिख लिया। बेलन की ऊंचाई कितना दिया है, 10 सेंटीमीटर, उसको लिख लिया। अब सवाल में क्या कह रहा है कि वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, किस वस्तु का, जो बेलन से और अर्धगोलाकार भाग से बना है उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल टोटल का। तो इसमें कितना अर्धगोला है भैया, 2 अर्धगोला। कितना है, 2 अर्धगोला। और बेलन कितना है, 1। तो बेलनाकार भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल और प्लस 2, 1 अर्धगोला प्लस 1 अर्धगोला, 2 अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बेलनाकार भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता भैया, तो हम लिखेंगे बेलनाकार भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस दोनों अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इसका होता है 2 पाई आर एच। बेलनाकार भाग का क्या होता है, 2 पाई आर एच, और अर्धगोले का क्या होता है, 2 पाई आर स्क्वायर। लेकिन 2 अर्धगोला है तो 2 से हम क्या कर लेंगे, गुणा। तो देखिए 2 पाई आर एच और प्लस 2 गुणे 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो आइए इसको हम लिख लेते हैं। अब लिखेंगे 2 पाई गुणे आर का मान इसने दिया 3.5 गुणे एच का मान दिया है 10 और प्लस 2 गुणे 2 पाई और गुणे ये 3.5 और गुणे 3.5। अब इसका हम भैया गुणा करेंगे, इसका इससे गुणा फिर इससे गुणा, फिर जो आएगा इससे गुणा, इसका इससे गुणा इससे गुणा। तो आइए हम देख लेते हैं कि 3.5 और गुणे 10, ये 0 से हो गया, ये 0 हो गया, 1 हो गया, 1 5 5 हो गया और 1 3 3 हो गया, ये 0 हो गया, ये 5 हो गया और ये आपका हो गया 3। ध्यान से देखिए, ये 0.1 अंक केवल लगा है, हमको 35 मिलेगा। यानी मतलब इसको क्या मिला, 2 पाई और गुणे यहाँ मिल गया क्या, 35 और प्लस इसको हम गुणा कर लेंगे इसका। तो 3.5 गुणे 3.5, 5 25 और 5 3 15 16 17 आपका हो जाएगा। 3 5 15, 3 5 15, हासिल आपका 1 हो जाएगा।
हाँ 1 मिनट, 5 25, 5 हासिल 2, 5 या 15 और 2 17, ये तो कंप्लीट हो गया। 3 कर देंगे, 3 5 15 हासिल 1, 3 त्रिका 9 1 10, ये आ गया 5 7 5 12 2 हासिल 1 और 1 और 1 2, और ये हो गया आपका क्या, ये 12.25 आपका ये आ गया। तो 12.25 ये आपका आ गया है, तो हम इसको लिखेंगे 2 गुणे 2 पाई और गुणे 12.25। अगर इसको हम देंगे तो इसका हम इससे गुणा कर देंगे, ठीक है। तो 12 दूनी 24, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 24.5, 25 25 है तो 24.5 आ जाएगा, और 24 आ जाएगा। इससे 2 से देंगे तो कितना आ जाएगा 25, कितना आ गया 22.5, तो कितना आ जाएगा भैया आपका। आइए इसको पहले गुणा कर, 35 दूनी कितना होगा भैया 70, यहाँ आ जाइए, इसको पहले कर दे। 35 दूनी आपका हो जाएगा 70 पाई, ठीक, और प्लस, अब इसको हम कर लेते हैं 2 से गुणा, तो 12.25 गुणे 2, 2 5 10, 0 हासिल 1, 2 1 2 1 3, फिर आपका हो जाएगा कि 2 दूनी 4 और 2 1 2, ठीक है। तो आपका हो गया कितना भैया 24 पॉइंट कितना हो गया 30। अब इतने का गुणा हम करेंगे कितने से भैया 2 का, ठीक है। तो इसका हम गुणा कर लेंगे तो कितना हमको हो जाएगा, इसका गुणा हम 2 से करेंगे, ये हो जाएगा 0 2 3 6, और ये हो जाएगा 4 दूनी 8, और जाएगा 2 दूनी 4। तो हमारा कितना प्राप्त होता है भैया, ये लगभग हमारा 48 पॉइंट कुछ प्राप्त हो गया। उनचास के लगभग, ठीक है। तो 70 और ये कितना हो गया 49 पाई, तो 49 पाई के लगभग हो गया। तो आइए इसमें देखते हैं हम लोग, देखिए यहाँ दोनों है पाई का, तो सबसे पहले हम इसको दोनों को क्या कर लेंगे जोड़ लेंगे, तो जोड़ेंगे तो हो जाएगा 9 और 7 4 कितना हो जाएगा 11, 119 गुणे पाई। तो 119 गुणे 119 गुणे पाई का मान होता 22 बटे कितना 7, 7 का 119 में दे देखें, चलिए 119 को हम 7 से भाग देते हैं, 7 किन्ने 7 और हो जाएगा 3 10 1 4, 7 7 49, आपका आ गया 17। तो इसको इससे काटेंगे तो आपका ये हो गया 17 गुणे भैया कितना 22, तो 17 गुणे 22 आपका कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 17 गुणे 22, तो 7 दूनी कितना हो जाएगा 2 7 14 4 हासिल 1 और 2 1 2 1 3, 2 7 14 4 हासिल 1, 2 1 2 और 1 3, तो हो जाएगा 4 4 3 7, और ये हो जाएगा भैया। तो हमें कितना प्राप्त हो गया भैया 374, 374 हमारा क्या हो गया प्राप्त हो गया, 374 कितना हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हम इसको लिख लेंगे 374 सेंटीमीटर, इसका इससे गुणा कर दिए ऊपर, तो 374 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको आप लोग नोट कर लीजिए, फटाफट फटाफट नोट कर लीजिए। हेलो मित्रों, अगला सवाल जो हमारा है तीसरा सवाल है, तो तीसरा सवाल आप क्वेश्चन देख लीजिए। उसमें आपका लिखा है एक खिलौना जिसकी त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर, क्वेश्चन आप लोग अपने बुक में देख लीजिए, जिसकी त्रिज्या है 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंख के आकार का है। ये कितना है, एक खिलौना है जिसकी त्रिज्या कितना है 3.5 सेंटीमीटर के आकार का है। तो हम लिखेंगे शंख की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर हो जाएगी आपकी, और जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है, और उसी पर एक अर्धगोले पर क्या है शंख अध्यारोपित है, मतलब उसी के ऊपर रखा हुआ है। फिर आगे क्या है, इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर है। इसकी जो टोटल ऊंचाई है ये 15.5 है, और इसकी कितना ऊंचाई है 3.5। तो अगर हमें इसमें से शंख का निकालना है तो 15.5 में से 3.5 को हम क्या करेंगे निकाल लेंगे, तो शंख की ऊंचाई इसमें से इसको घटा लेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। और क्या दिया है, इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हमको क्या ज्ञात करना है, इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल।
तो हमें मिला क्या है, शंकु की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर, उसके बाद शंकु की ऊंचाई इतने में से इतने को घटा देंगे। तो इतने में से अगर हम इतने को घटा दे रहे हैं तो हमें क्या प्राप्त होती है, ध्यान से देखिए, ये 15.5 है, इसमें से 3.5 को हम घटा दे रहे हैं, तो 3.5 को अगर हम घटा देंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा भैया, 12 सेंटीमीटर। ये हो गया। फिर अर्धगोले की त्रिज्या, तो देखिए हमें त्रिज्या ऊंचाई ज्ञात करना पता नहीं है, तो चलिए आइए खटाक से निकाल लेते हैं। r 3.5 का स्क्वायर और प्लस ये कितना हो जाएगा भैया, 12 का स्क्वायर। और सवाल में क्या क्या दिया है मैं बता दे रहा हूं आप लोगों को कि और सवाल में क्या क्या दिया है। और दिया है आपका, इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो आइए इसको हम देख लेते हैं। चलिए इसका हम करेंगे 3.5 का स्क्वायर, अगर दिया 3.5 गुणे 3.5, अभी हमने किया था इसके पहले, तो ये हम लोग गुणा कर लेंगे। 5 25 के 5 हासिल 2, 5 के 15 16, ये आपका हो जाएगा 17। ये देखिए 3 5 15 के 5 हासिल 1 और 3 3 9, 1 हो जाएगा आपका 10। ये आ गया 5 7 5 12 2 हासिल 1 1 1 2 और ये हो जाएगा 12.25। कितना हो जाएगा भैया, इसका निकल के आया 12.25 और प्लस आपका हो जाएगा ये 12 बनाए 144। अब इन दोनों को हम ऐड कर देंगे, तो इन दोनों को हम ऐड कर देंगे तो देखिए 144 ये है, ये 12.25 है, तो इसको हम ऐड कर लेते हैं 12.25, तो ये हो जाएगा 4 2 6 और ये आपका हो जाएगा 4 1 5 और ये 156.25, तो हो जाएगा 156.25। ये आपका आ जाएगा, इसका वर्ग हम निकाल देते हैं, आपका कितना हो जाएगा देखिए, ये आपका आ जाएगा, इसका गुणा आप कराएंगे देखिए आपका हो जाएगा 12.5 सेंटीमीटर। तो हमें यल क्या प्राप्त हुआ भैया, 12.5 सेंटीमीटर। आइए अब हमें निकालना क्या है भैया, इसमें शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो शंकु का, खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हम लिखेंगे, खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर शंकु का शीर्ष प्लस अर्धगोले गोले का शीर्ष। दोनों का हम निकाल के देखेंगे कि किसका कितना होता है। तो इसका होता भैया, क्या होता है, इसका शंकु का पाई आर यल, और इसका अर्धगोले का भी हम लोग लिखे थे। अर्धगोले का शीर्ष क्या होता है, 2 पाई आर स्क्वायर। अभी इससे पहले वाले सवाल में तो क्या होता भैया, 2 पाई आर स्क्वायर। चलिए आ जाइए इसमें, तो पाई का मान कितना होगा, 22/7। आर का मान हमें मालूम है 3.5, यल का मान निकला 12.5 और प्लस 2 गुणे 22/7 और गुणे 3.5 गुणे 3.5। अब इतना हमारा निकला, इसमें हम गुणा भाग कर लेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा भैया, देखिए इसको पूरा होगा 137.5 और प्लस इसका गुणा ऊपर कर लेंगे हम, 35 का 35 से करेंगे तो हमें क्या मिलेगा भैया, 77 प्लस कितना मिलेगा, 77। इसको ऊपर करके जोड़ लीजिए, इसको काटना है, देखिए 7 7 पचे 35, यहाँ कर लेंगे 7 पचे 35, 0.22 दूनी 44, 22 दूनी ये 22 का हो जाएगा। ये देखिए यहाँ कुछ नहीं, ये 22 के 22 होगा, इतने के इसका गुणा करेंगे, इतना हमें प्राप्त होगा। अब इन दोनों को हम जोड़ लेंगे, 77 को 137 को जोड़कर बताइए कितना होगा आपका, तो आपका होगा 121 214.5 सेंटीमीटर। अतः आपका ये जो आया है, देखिए इसको मैंने यहाँ काटा है जो, ठीक है, 7 पचे 35 0.5 होगा, यहाँ भी 7 पचे 35 0.5 होगा। तो इस प्रकार से आपका जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो सभी समाप्त हो गए हैं। 3.1 के अब 3.2 के जो रहेंगे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और प्लस जितने भी रहेंगे आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। धन्यवाद।